कभी सोचा है कि कुछ YouTube शॉर्ट्स पर मतलब रातों रात लाखों में व्यूज कैसे आ जाते हैं और वही बाकी शॉर्ट्स को कोई पूछता भी नहीं। तो आज हम एक ऐसे ही क्रिएटर के तरीके को डिकोड करने वाले हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने वायरल शॉर्ट्स का पूरा कोड ही क्रैक कर लिया है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना, लेकिन सोर्स का यही कहना है कि प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म में नहीं है बल्कि हमारे अपलोड करने के तरीके में है। उनका मानना है कि ज्यादातर क्रिएटर्स एक बहुत ही बेसिक गलती कर रहे हैं और बस वो ही एक गलती उन्हें वायरल होने से रोक रही है। लेकिन भाई किसी की बात पर ऐसे ही यकीन क्यों करें? तो सबूत देख लेते हैं। ये स्क्रीन उनके चैनल के सिर्फ 28 दिनों के व्यूज दिखा रही है, पूरे 3,70,00,000। ये नंबर अपने आप में ही पूरी कहानी बता रहा है। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। अब जरा इस स्क्रीन पर देखिए, जो सच में हैरान करने वाला है वो ये है कि एक ही वीडियो ने सिर्फ 20 घंटों में 56 लाख से भी ज्यादा व्यूज ले लिए। अब ये किस्मत तो नहीं हो सकती, राइट? ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का ही नतीजा है। और ये देखिए, उनके चैनल के 48 घंटे के रियल टाइम व्यूज 72 लाख। मतलब ये आंकड़े लगातार साबित कर रहे हैं कि ये तरीका काम करता है। तो सवाल ये है कि आखिर वो ऐसा अलग क्या कर रहे हैं? तो इस पूरे सिस्टम को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। वायरल होने के वादे से लेकर ट्रेंडिंग ऑडियो कैसे खोजें, अपलोड करने का सही तरीका क्या है, छोटी छोटी डिटेल्स को कैसे परफेक्ट करें और आखिर में वो असली राज जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। तो चलिए सबसे पहले उस बेसिक आइडिया को समझते हैं जिस पर ये पूरी स्ट्रैटेजी टिकी हुई है। ये सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाने के बारे में नहीं है, ये इस बात को समझने के बारे में है कि YouTube का एल्गोरिदम असल में काम कैसे करता है। और यही है वो सबसे जरूरी बात। सोर्स का कहना है कि ज्यादातर लोग सीधे प्लस बटन पर क्लिक करके अपना शॉर्ट अपलोड कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। वायरल तरीका ठीक इसका उल्टा है। मतलब आप अपना वीडियो बनाने से पहले या कम से कम उसे अपलोड करने से पहले एक ट्रेंडिंग ऑडियो ढूंढते हैं। पूरी कहानी वहीं से शुरू होती है। तो अब सवाल आता है कि ये ट्रेंडिंग ऑडियो मिलेगा कहाँ से और कैसे? चलिए अगले हिस्से में यही देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई भी ऑडियो चुन लेने के बारे में नहीं है। ये उस ऑडियो को खोजने के बारे में है जिस पर YouTube का एल्गोरिदम पहले से ही मेहरबान है। इसका प्रोसेस काफी सीधा है। सबसे पहले आप अपने वीडियो के टॉपिक को YouTube पर सर्च करते हैं। फिर आप नतीजों को शॉर्ट्स और इस महीने के हिसाब से फिल्टर कर लेते हैं ताकि आपको हाल के वायरल वीडियो मिले। जब कोई ऐसा वीडियो मिले जिस पर बहुत सारे व्यूज हैं, तो बस उसके नीचे दिए गए साउंड लिंक पर क्लिक कर दीजिए। और यहीं पर आता है असली टेस्ट। एक बार जब आप साउंड पेज पर पहुंच जाते हैं तो आपको बस ये चेक करना है, क्या सिर्फ एक वीडियो वायरल हुआ है या उस साउंड का इस्तेमाल करने वाले लगभग सभी वीडियोस पर लाखों में व्यूज आ रहे हैं। अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए आपके हाथ जैकपॉट लग गया है। ठीक है, तो सही साउंड मिल गया। अब आते हैं उस टेक्निकल हिस्से पर जिसे सोर्स एक जादू की छड़ी जैसा बताता है। ये अपलोड करने का एक बहुत ही खास तरीका है, इसे ध्यान से समझिएगा। प्लस बटन से शुरू करने के बजाय आप सीधे साउंड पेज पर यूज दिस साउंड बटन पर क्लिक करते हैं। फिर आप गैलरी से अपना पहले से बनाया हुआ वीडियो ऐड करते हैं और इसके बाद जो स्टेप आता है वो बहुत बहुत जरूरी है, ऑडियो लेवल को एडजस्ट करना। और यही है वो सबसे जरूरी टेक्निकल स्टेप। आप अपने ओरिजिनल वीडियो के ऑडियो को तो 100% पर रखते हैं, लेकिन जिस ट्रेंडिंग साउंड को आपने चुना है उसे लगभग 0 पर कर देते हैं। अब इससे होता क्या है कि YouTube आपके वीडियो को उस ट्रेंड का हिस्सा मान लेता है, लेकिन वो ट्रेंडिंग म्यूजिक आपके अपने कंटेंट पर हावी भी नहीं होता। अच्छा, टेक्निकल हिस्सा तो हो गया। अब उन छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देने का समय है जो सोर्स के मुताबिक 80% रिजल्ट्स लाती हैं। ये वो 20% काम है जो अपलोड से पहले और बाद में किया जाता है। अपलोड स्क्रीन पर 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक ऐसा थंबनेल चुनें जो ध्यान खींचे, एक अच्छा सा टाइटल लिखिए, 3 काम के हैशटैग लगाइए, एक टॉपिक पर, एक शॉर्ट्स और एक थीम पर। और सबसे जरूरी, वीडियो को सीधे पब्लिक करने के बजाय अनलिस्टेड के रूप में अपलोड करिए। वीडियो को अनलिस्टेड के रूप में अपलोड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि असली काम YouTube ऐप में नहीं बल्कि YouTube स्टूडियो में होता है। एक बार जब वीडियो अपलोड हो जाए तो आप स्टूडियो में जाकर फाइनल टचअप देते हैं। स्टूडियो के अंदर ये है आपकी फाइनल चेकलिस्ट। अब आप विजिबिलिटी को पब्लिक करते हैं, ऑडियंस को सही से सेट करते हैं,
टाइटल को डिस्क्रिप्शन में कॉपी करते हैं, लोकेशन डालते हैं, कमेंट्स को ऑन करते हैं। इससे एल्गोरिदम को पॉजिटिव एंगेजमेंट का सिग्नल मिलता है और आखिर में कुछ काम के टैग्स जोड़ देते हैं। तो हमने टेक्निकल ट्रिक्स और अपलोड का पूरा प्रोसेस देख लिया, लेकिन सोर्स का कहना है कि असली राज इन सबसे कहीं बढ़कर है। एक चीज है जो किसी भी ट्रिक या हैक से ज्यादा मायने रखती है, और वो राज है ऑडियंस रिटेंशन। मतलब लोग आपके वीडियो को एवरेज कितना % देख रहे हैं। सोर्स के मुताबिक यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए ये अकेला सबसे ज़रूरी मैट्रिक है। अगर लोग वीडियो पूरा देखते हैं या उसे दोबारा देखते हैं तो आप यूट्यूब को सीधा सीधा सिग्नल दे रहे हैं कि ये वीडियो ज़बरदस्त है। तो असली बात यह है, ट्रेंडिंग ऑडियो और अपलोड करने की ये जो ट्रिक है वो आपके वीडियो के लिए एल्गोरिदम का दरवाज़ा खटखटाती है। ये उसे एक शुरुआती मौका देती है, लेकिन एक बार जब वो दरवाज़ा खुल जाता है तो YouTube देखता है कि दर्शक क्या कर रहे हैं, क्या वो वीडियो पर रुक रहे हैं। अगर हाँ, तो फिर सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी कंटेंट जो दर्शकों का ध्यान खींच कर रखे, वही आपके वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाएगा। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर ले आता है, क्या इस तरह की कोई टेक्निकल ट्रिक सच में सफलता का शॉर्टकट है, या फिर ये सिर्फ उस बड़े मौके का दरवाज़ा खोलने की एक चाबी है जिसे केवल बेहतरीन कंटेंट ही अनलॉक कर सकता है? ये सोचने वाली बात है।